तो ये चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में एनटीटी की वैकेंसी निकली है। ऑनलाइन करवाना है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होंगे और शुरू कब से होंगे, ये 10 जनवरी से शुरू होंगे और 5 फरवरी तक फॉर्म भरा जा सकता है। एनटीटी वाला चंडीगढ़ वाले की यहाँ पे बात हो रही है। और जो 8 तारीख है ना, 8 फरवरी तक क्या कर सकते हैं, फीस डिपॉजिट करवा सकते हैं, ठीक है। इतना टाइम मिला है, मतलब मान लो 25 दिन मिले हैं फॉर्म भरने के लिए। तो अब इसका टोटल पोस्ट देख लेते हैं हम कितनी है। टोटल पोस्ट ना 100 है, ओके। और जर्नल की है 45, ओबीसी की है 27, एससी की है 18 और अगर ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए 10 पोस्ट हैं आपके लिए यहाँ पे। अब हम देखते हैं इसका पे स्केल कितना रहेगा। 300 से, मतलब ये स्टार्टिंग है और पे स्केल बढ़ जाएगा 33+1000 तक, ऐसा कुछ आएगा ये। अब जो चीज़ आती है कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है, तो ये कह रहा है कि 12th होना चाहिए तुम्हारा या इसके इक्विवेलेंट कुछ भी जो तुमने कर रखा है जिसको 12th के बराबर माना जाता है। तो 50% होने चाहिए 12th के अंदर, या फिर इन दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। और दूसरी भी क्या कह रहा है कि 12th करी होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए तुम्हारी, 45% मार्क्स। तो ये कह रहा है एनसीटी रेगुलेशन के थ्रू अगर तुमने कुछ कर रखा है ना तो तुम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है दूसरा सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट क्या है, एनटीटी का डिप्लोमा तुम्हारे पास होना चाहिए, प्री स्कूल का होना चाहिए या अर्ली चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम जिसको ये DECED भी बोल रहे हैं, अगर ये कर रखा है तो भी क्या है आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। एक और इन्होंने ज़रूरी चीज़ मेंशन कर रखी है कि क्या होना चाहिए कैंडिडेट के पास, ये ICT का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा करा होना चाहिए और CCC 80 आवर्स वाला डिप्लोमा करा हुआ होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, या फिर ये कर रहा ISO 9001 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ये सारा इन्होंने मेंशन कर रखा है। तुम यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ना NIELIT, यहाँ से तुम अप्लाई कर सकते हो। शायद इसका लास्ट डेट चला गया, बाकी चेक कर लेना। यहाँ से अप्लाई करो, पेपर हो जाएगा 2 मंथ में और जाना। अब इन्होंने सिलेबस दे रखा है, ये कह रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs होंगे और कितने आएंगे, टोटल आएंगे 150, ठीक है। और 150 मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। टोटल टाइम है 2.5 घंटे। इसके अलावा एक और चीज़ है कि 40% क्या होना चाहिए, पासिंग मार्क्स तुमको लेने हैं। अगर नहीं लिए ना तो फिर यहाँ पे तुम वो नहीं एलिजिबल नहीं रहोगे। इनका प्रोसेस क्या है, सिर्फ पेपर है और उसके बाद इंटरव्यू नहीं है, पेपर है और मेरिट निकालेंगे ये मतलब बाकी जो बीच का प्रोसीजर है चेक वगैरह करके। अब हम सिलेबस देख लेते हैं क्या है। तो पहले है जर्नल अवेयरनेस के आएंगे 15 क्वेश्चन, रीजनिंग और अर्थमेटिक के आएंगे 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोजी 30 क्वेश्चंस, ICT के 15 क्वेश्चंस। ये जो लैंग्वेज है पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, इनसे आएंगे 10-10 क्वेश्चन, मतलब ये तीनों लैंग्वेज 30 मार्क्स में रहेंगी। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, मैथ्स आएगा 15 मार्क्स में, जर्नल साइंस आएगी 15 मार्क्स में एंड सोशल साइंस 15 मार्क्स में। तो ये तीनों ही आएंगे, मतलब ये सब आएंगे, टोटल रहेगा 150 में। अब ये कह रहा है जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना क्वेश्चन पेपर का, ये 10th स्टैंडर्ड तक रहेगा, मतलब तुम 10th तक पढ़ लो सोशल साइंस की बुक्स, साइंस की, मैथ्स की, ये GS तो इसी में ही आ जाएगा, सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब, ठीक है। ये सारा कुछ तुम पढ़ लो। और ये जो इसमें से जो ये जो दे रखा है ना हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, ये लैंग्वेज आएगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं कर रखा पेडागोजी देंगे या नहीं। कॉम्प्रीहेंशन मतलब जो अनसीन पैसे जाते हैं वो आएंगे, तो तुम ये करके जाना, ठीक है, इसको छोड़ के नहीं जाना। तो अब जो आएंगे ना, ये जो ग्रामर है ये भी मतलब 10th क्लास तक आएगा, ज़्यादा औखा नहीं आएगा, ऐसे मान के चलो। तो और ये कह रहा है 40% लेने हैं, नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि 4 क्वेश्चन अगर तुमने गलत कर दिए तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। 0.25 इतना नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसके बाद ये कह रहा है जो पेपर है ना बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल मतलब हिंदी में भी देंगे और इंग्लिश में भी देंगे, एक्सेप्ट द लैंग्वेज पार्ट।
ये देखो, ये जो लैंग्वेज का पार्ट है ना, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, ये इसी भाषा में ही रहेगा। पंजाबी पंजाबी में रहेगी, हिंदी हिंदी में रहेगी, इंग्लिश इंग्लिश में रहेगी, इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे। पर इसके अलावा ये जो बाकी 7 चीज़ें बची ना, ये बाइलिंगुअल रहेंगी, हिंदी में भी आएंगी और इंग्लिश में भी आएंगी। ओके, कि ऑनलाइन फॉर्म तुमने सबमिट कर दिया, आंसर की अपलोड कर दी जाएगी, रिजल्ट इनका वेबसाइट पे दे देंगे। ये क्या बुलाएंगे, तुमको स्क्रूटनी के लिए बुलाएंगे, वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे तुमको। भाई जो डॉक्यूमेंट है वेरीफाई होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा, मेरिट लिस्ट लगेगा। इसके अंदर देखो आईसीटी इसने क्लियर लिखा हुआ है और ऊपर से डार्क और किया हुआ है कि आईसीटी का तुम्हारे पास होना चाहिए, तो इसको भी बनवा लो अगर नहीं है तो। और एज लिमिट दे रखी है इन्होंने 18 से 37 साल तक, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। SC OBC ESM PWBD है तो उनको क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। एक और चीज़ यहाँ पे है, अगर कॉन्ट्रैक्ट टीचर हो तुम, या गेस्ट टीचर लगे हुए हो, या समग्र शिक्षा टीचर है, मतलब गवर्नमेंट में चंडीगढ़ के अंदर, अगर तुम इनमें से कुछ भी है तो तुम क्या कर सकते हो, तुमको इसका भी बेनिफिट मिलने वाला है। किसमें, एज रिलैक्सेशन मिलेगा इन लोगों को, ठीक है। ये जो दे रखे हैं ना, इनको तो मिलेगा ही, साथ में ये जो नीचे दे रखे हैं ना, इन सबको भी मिलेगा। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिसने भी कर रखा है डिप्लोमा, इसके लिए ज़रूर ट्राई करना, इसको ऐसे मत छोड़ना कि कम स्किल पे स्किल है या कुछ भी है। अब तुम्हें पता है जितने भी पेपर्स होते हैं ना, सब में ये जो इन्होंने सब्जेक्ट दे रखे हैं ना, ये आजकल टीचिंग के मोस्टली हर सब्जेक्ट उसमें आ रहे हैं, पेपर में आ ही रहे हैं कि GS आ रही है, रीजनिंग और अर्थमेटिक आ रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड भर भर के आ रहा है, ICT भी देने लगी अब तो, ठीक है। और ये जो आती ही है, अगर तुम अदर स्टेट के लिए जा रहे हो तो पंजाबी ऐड होगी ही होगी। अगर पंजाब से कर रहे हो तो, चाहे तुम मास्टर कैडर भी करो तब भी ये पंजाबी डालेंगी। तो ये इसको कर लो, देना चाहिए मुझे लगता है। तो इसके लिए तुम जाना और करो इसको, 10 से निकलेंगे, याद रखना। बाकी मैं इन्फॉर्म कर दूँगी ग्रुप में।